अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं झटपट रेसिपी। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपने शो को ना बिल्कुल देसी स्टाइल में ले जाऊं एंड थोड़ी देसी टच भी दें एंड आप लोगों को मैं समझे एक मिठाई की भी आपको एक रेसिपी दे दूं। कॉन्टिनेंटल, पैन एशियन, फ्रेंच, डेनिश, ये सारी चीज़ें तो बनती रहती हैं, लेकिन क्यों ना आज मैं आपको एक हैक भी दूं और जल्द से जल्द जितना हो सकता है कि घर में जो चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी, तो उससे एक चीज़ बना लें, एक मिठाई बना लें। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। एंड मिल्क पाउडर की जो बर्फ़ी है ना, वो बहुत ही समझे मज़ेदार एंड थोड़ा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग क्या है कि आपने उसको फ्रीज़र में डाल देना मिक्स करके। यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा मेजर्ड हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं। मैं आपको बता दूं जो मेरे पास की इंग्रेडिएंट बर्फ़ी का जो होता है वो है मिल्क पाउडर। वैसे तो बर्फ़ी बनती है खोए से एंड ऑब्वियसली कभी कभार होता है खोया अवेलेबल भी नहीं होता मार्केट में, तो मिल्क पाउडर होता है बच्चों वाला जो पाउडर है, कोई भी ब्रांड का ले लें, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पर मिल्क पाउडर 2.5 कप्स यहाँ पर प्रॉपर मेजर किया हुआ मैंने। उसके साथ साथ हमारे पास थोड़े से बादाम है, थोड़ी सी शेविंग हम डालेंगे इसमें। पिस्ता है, अखरोट है, कोई भी ड्राई फ्रूट है डालना है डालें, लेकिन जितना कम से कम हो एंड समझे सिंपल हो, उतना ज़्यादा मज़ा आता है आपकी चीज़ खाने में। यहाँ पर अच्छा एक और एडिशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा सेमी स्वीट हो जाता है। यहाँ पर कंडेंस मिल्क है, आधा चाय का चम्मच है यहाँ पर कंडेंस मिल्क। अपनी मर्ज़ी डालें ना डालें, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ हो गया मेरे पास 2.5 कप ये जो मिल्क पाउडर है, वो कोई भी ब्रांड का। यहाँ पर पिसी इलायची का पाउडर है। पाउडर इसलिए लिया क्योंकि दाना जो होता है ना, जैसे बिरयानी में नहीं अच्छा लगता, वैसे मिठाइयों में भी दाना अच्छा नहीं लगता, तो जितना अच्छा हो कूट के आप इसमें डाल दें। अब यहाँ पर मैंने समझे अपने हिसाब से हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ये इलायची का पाउडर लिया है। अब जो बाकी रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो है यहाँ पर घी के साथ होगा ये कि बाइंड होगा अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर घी है मेरे पास 1/3 कप ऑफ घी है एंड दूध का अच्छे से मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। एंड यहाँ पर दूध मेरे पास है 3/4 कप ऑफ दूध एंड पिसी चीनी। अगर पिसी चीनी नहीं है आपके पास, नॉर्मल जो घर में चीनी होती है उसको आप लोग पीस लें, इसके अंदर कोई एडिशन चीज़ नहीं है। वो भी मैंने यही किया, बाज़ार वाली नहीं है, सिंपल, क्योंकि बाज़ार वाली में कॉर्न स्टार्च होता है ताकि वो बाइंड कर सके आपके केक्स को, फ्रॉस्टिंग को। ये नॉर्मल पिसी चीनी है, ग्रैनुलेटेड लेनी है तो वो भी ले लें, लेकिन ऑब्वियसली चूल्हे पे आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक पैन है, सिंपल हम लोगों ने अब क्या करना है, चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। ये लें, सबसे पहले मैं इसके अंदर घी डालूँगा। ये लें, घी चला गया, प्रॉपर तरीके से साइड्स इसकी स्क्रैप ऑफ कर दी हैं। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर मैं डालूंगा दूध। थोड़ा सा घी जो हमारा मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे दूध, चीनी अगर ग्रैनुलेटेड यूज़ करें तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर पकाना ज़्यादा है। ये हो गया, ये लें, दूध भी मैंने डाल दिया है एंड इसके साथ साथ ये चीनी, पिसी चीनी है, ग्रैनुलेटेड यूज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, जो घर में जो मौजूद होती है ऑलरेडी वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, अब इसको फ्लेम में कम कर रहा हूँ, आहिस्ता कर रहा हूँ बिल्कुल। इसको हल्के हाथ से आपने ना इसको मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें जो घुल जाए आपस में। ये लें, अब ये हो गया। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, ये जो मिल्क पाउडर है वो ऐड करना है आपने। 2.5 कप्स ऑफ मिल्क फ्लावर पाउडर जो आता है आपका, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। इसको आप मिक्स करना। अच्छा, हमने क्या करना है, अब इसको डो की फॉर्म देनी है। एक डो की जब फॉर्म आ जाएगी ना, फिर इसको चूल्हे से हटा देंगे। पायरेक्स की डिश है मेरे पास, उसको ग्रीस करके फ्रीज़र में डाल देंगे एंड जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गई तो इट मीन्स आपकी जो बर्फ़ी है वो रेडी। देखें कितनी झटपट एंड इतनी इजी है ये रेसिपी, तो क्यों ना आप लोग घर पे बनाएं। एंड जब आप बनाएंगे तो प्लीज़ आपने क्या करना है, टैग ज़रूर करना है आप लोग ने। उसी के साथ साथ मैं यहाँ कर रहा हूँ इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून है मेरे पास, ये भी इसके अंदर गया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, जस्ट मेक श्योर कि कोई लंप ना रह जाए इसके अंदर। जस्ट कीप मिक्सिंग इट प्रॉपरली, थोड़े तेज़ हाथ से, बस इसके लंप हमने हटाना है। एंड बस कोशिश ये करें कि जो थोड़ा डो की फॉर्म में आ जाए, जो आने लग गया है
एंड अच्छा कोशिश ये करें नॉन स्टिक में बनाएं, क्योंकि अगर आप दूसरे में बनाएंगे तो चिपकना शुरू हो जाएगा। ये लें, थोड़ा तेज़ हाथ, ये लें। एंड ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी डो की फॉर्म ये हो गई है। बस थोड़ा सा इसको मैं और करूँगा। फ्लेम हमारा बिल्कुल समझे कम पे है। ये मिठाइयाँ जो होती हैं ना वैसे बिल्कुल कम पे ही बनती हैं, इनकी भुनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सेम एज इट इज़ हमने भी यही करना है। ये मेरे पास यहाँ पर कंडेंस मिल्क था, अब कंडेंस मिल्क डाल रहा हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, अपनी मर्ज़ी से डालें, अगर नहीं डालना दैट्स टोटली फाइन। लेकिन थोड़ा सा एक समझे एक स्वीट और डालने के लिए जो एक हल्का सा स्वीटनेस आती है ना, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, एसेंस डालते हैं। आपने एसेंस डालना है तो आप अपना कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपनी वेरिएशन बनाएं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आपको बेसिक रेसिपी मैंने आपको दे दी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको अच्छे से भूनूंगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मैंने ब्रेक में कुछ नहीं किया है, अपना स्टोव मैंने बंद कर दिया है। मैंने कहा कि मैं वापस आऊँगा तो ही आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। थोड़ी सी और भुनाई करनी है हमने, बस हल्का सा इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज करना है। इट्सेल्फ वैसे ये रेडी है। मैंने क्या किया है, सिर्फ ब्रेक में यहाँ पर सिर्फ इसको मैंने ग्रीस किया है। यहाँ पर हमारी जो डिश है, कोशिश ये करें कि अपनी पायरेक्स की डिश में ही करें, क्योंकि इसको आपने निकालना होता है, काटना होता है, तो वो ईज़िली पायरेक्स में निकल जाता है। अगेन मैं इसको भूनूंगा प्रॉपर तरीके से। जस्ट मेक श्योर करें कि कोई इसमें लंप ना रह जाए। एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जब गर्म होगा तो उछलेगा, तो बस ये ध्यान रखें इसमें। एंड हल्के हाथ से इसको आपने भूनना है प्रॉपर तरीके से। भुनाई इसकी जो है ना वो लाजमी, जैसे हलवे की भुनाई होती है ना, वो इसकी करनी है। एंड फ्लेम बिल्कुल समझे, मैं पहले तो तेज़ पे था, अब बिल्कुल कम कर दिया है। मैं इसको हटा दिया, अगेन वापस भूनूंगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास हैं बादाम। मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी इतना गर्म हो गया है। मेरे पास यहाँ पर बादाम है। अब एक ऑप्शन ये हमारे पास ये है कि हम लोग यहाँ तो बादाम को ना यहीं पर क्रश करके नीचे रख दें एंड बाद में ऊपर डालें। लेकिन हम लोग ने क्या करना है, हम यहाँ पर डबल करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि क्या होता है किस तरीके से। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, बादाम है, नॉर्मल बादाम कोई भी ले लें। अगर पिस्ता है तो वो यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्ज़ी से जो हिसाब से आपने करना है। आपको बेसिक रेसिपी मैंने दे दी है, अब वेरिएशन वाला जो काम है ना वो आपका है। ये लें, थोड़ा सा इसे फैला दिया। आई थिंक हमें थोड़ी सी और की ज़रूरत है, तो बाकी हम क्या करेंगे, ऊपर डाल देंगे। आपकी स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें। कोई फरमाइश करनी है तो वो करें, कोई केक के हवाले से, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं कराची में। एंड ऐसे मज़ेदार खाने जो है ना वो इतना दिल चाहता है सर्दियों में वैसे ही खाने का। तो कोई फरमाइश करें, कोई आपकी रेसिपी है जो आप लोग चाहते हैं हम लोग ट्राई करें यहाँ पर, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह उसको भी हम आपकी जो पूरी डिशेस हैं सारी चीज़ों को पूरा करें। हमारे पास कॉलर अब्दुल आदि फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? किधर गायब थे? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या चल रहा है अब्दुल आदि? बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। और साद भाई आपने तो बहुत मजे की रेसिपी बनाई थी, और थैंक यू जो आपने फर्स्ट ब्राउनी बनाई थी, मैंने ट्राई की थी, इतनी मजे की बनी थी। बस ऐसे ही आपने देखते रहना, और आगे भी बहुत सारी रेसिपीज हैं ब्राउनीज की, जी तो आपने ऐसे ही देखते। जी जी जी, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी मफिन। स्ट्रॉबेरी मफिन्स वैसे सीजन तो नहीं है, लेकिन चले हम इंशाल्लाह इसको भी पूरा कर देंगे। जी ठीक है, सही है, ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ बादाम तो नीचे हमने रख लिए थे। आपके पास पिस्ता है, कोई भी ड्राई फ्रूट है वो आप डाल सकते हैं। मैंने आप किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी ऐसी चीज़ें डालें जो बर्फ़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर मैंने बादाम प्रॉपर तरीके से ना हल्के से हाथ से मैंने इसको वो चॉप कर लिया था स्लाइसेस में। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको फैला दिया यहाँ पर बिल्कुल। बस कोई भी एक्सेस है तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि चीज़ें आजकल हैं बड़ी महंगी, तो कोई चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है। एंड कोशिश आप भी ये करें कि जो चीज़ घर में लेकर आते हैं उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ करें, ताकि अगर वो बच भी जाता है ना तो उसको दूसरे दिन
अपने रेसिपी में कोई भी चीज़ के अंदर ना आप इनकॉर्पोरेट कर लें। अच्छा, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। अब ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़र में जाएगा। अगर आपके पास ऑब्वियसली घर पे बना रहे हैं तो समझें कि इसको मैक्स टू मैक्स 7 घंटे लगेंगे फ्रीज़ होने में। आप इसको फ्रीज़ कर लें, अच्छा सा फ्रीज़ करें, उसके बाद फिर इसको काटेंगे। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ फ्रीज़र में, टेम्परेचर हमारा फुल हुआ हुआ है, तो मैंने अच्छे तरीके से, हमारे पास आई थिंक प्लेंटी ऑफ टाइम है कि ये फ्रीज़ होके आपको काट के दिखाएंगे हम। एक्स्ट्रा जो गार्निशिंग है वो भी हम करेंगे। यहाँ पर मेरे पास बादाम ही है, एंड बादाम तो वैसे ही अच्छे होते हैं, एंड जितना हो सके आप ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाएं। हमारे पास जो दूसरी रेसिपी है, मैंने आपको वही कहा था स्टार्ट में कि आज हम फुल देसी करने वाले हैं, एंड मैंने कहा कि हम बेकिंग वेकिंग तो होती रहती है, इसको वैसे बेक ही करना है। मैंने एंड में थोड़ा बेक करूँगा ताकि सिजल हो, सिजलर प्लेटर में। तो मैं कह रहा था यहाँ पर सर्दियाँ आ चुकी हैं, कराची में मौसम इतना अच्छा हो गया है, तो आप लोग जाते हैं हाईवे की तरफ, कराची वाले तो स्पेशली होता है कि हम बाहर निकल जाते हैं कढ़ाई खाने, बारबेक्यू खाने, तो क्यों ना हम देसी टच लेकर आएँ आगे इंशाल्लाह रेसिपीज़ में। कोशिश मेरी यही होती है कि देसी थोड़ा फ्यूजन लेकर आऊँ, एंड जितना हो सके। मीठा तो है हमारा एक फ़िक्स, एंड बेकिंग भी है। तो अब मैं, अच्छा हमारे पास कॉल है रुखसाना सेवन शरीफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है साद भाई। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया इस तरीके से प्यार देने का। अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे, इस तरह आपकी रेसिपी आप सिखाते रहे। शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो मेरी है गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा, चले ठीक है इंशाल्लाह। वैसी सर्दी आ चुकी हैं तो गाजर का हलवा भी बना लेंगे, और बर्फी भी बनाऊंगी। जी जी बिल्कुल, बना रहे हो बर्फी? लाजमी बनाना है, बहुत इजी है, झटपट बन जाएगी। हाँ, सीखी है आपसे। बस ऐसे ही आपने देखते रहना मसाला टीवी, और ऐसे ही प्यार देने थे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि फ्यूजन आप देखें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, एंड मौसम आजकल गाजर के हलवे का है, लौकी है, एंड बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर इसके ऊपर एक और इन्फ्यूजन देनी है तो आप लोग क्या करें, गाजर जो होती है थोड़ी सी चॉप करें, एंड उसको भी इसके अंदर डालें, तो आपकी जो बर्फ़ी है ना वो बन जाएगी। लौकी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, फ्यूजन अपनी एक क्रिएट हो सकती है, अपनी वेरिएशन बनाएं, अपनी एक और डिश क्रिएट करें। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर बादाम को मैंने चॉप कर लिया ताकि ऊपर के लिए ना हम थोड़े से गार्निश रेडी कर लेते हैं। ये हमने कर दिया साइड पे। दूसरी रेसिपी पे चलते हैं। मज़ेदार सा यहाँ बन रहा है टिक्का मसाला। टिक्का मसाला हर किसी का फेवरेट होता है। मसाला जिस चीज़ में होना, वो तो समझे नान हो और बस मज़ेदार सी कोई ड्रिंक हो, एंड ठंडा मौसम हो और आप खाएँ। यहाँ पर आप टिक्का जो होता है, समझे कि मेन आप चिकन में भी कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो पनीर कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से सॉरी, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर पनीर यूज़ कर लें तो अच्छा है, चिकन कर लें तो दैट्स टोटली फ़ाइन। यहाँ पर मैंने किया चिकन के जो है ना छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, देख सकते हैं बारीक क्यूब्स हैं। स्क्यूवर पे नहीं लगाना, सिंपल ये मसाला बन रहा है मज़ेदार सा। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं क्या है, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही समझे कि ये रिच बनेगा मसाला जो है। यहाँ पर मेरे पास है दही। अब मैं आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स जो है वो बता दूं कि मेरे पास समझे कि यहाँ पर चिकन है 300 ग्राम्स, समझे कि 3 ब्रेस्ट थे, उसको अच्छे से क्यूब्स कर लें। डिपेंड है आपके ऊपर कि जितना आपने ज़्यादा लेना है ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया चिकन। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है अब दही। दही पानी निकली दही जो होता है, पानी निकाल लें, उसमें से थोड़ा सा पानी रह भी जाए दैट्स टोटली फाइन। ग्रेवी में जाएगा, इसके अंदर मैरिनेशन में जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर दही है समझे 4 टेबलस्पून, अपनी मर्ज़ी से। अगर यहाँ पर आप समझे 500 ग्राम ले रहे हैं तो 5 कर लें, 1 टेबलस्पून ज़्यादा मिला लें इसके अंदर। यहाँ पर हस्बे ज़रूरत यहाँ पर सॉल्ट है। हल्दी मेरे पास है, थोड़ा सा मैरिनेशन में हल्दी लेकर आएँ क्योंकि देसी है, देसी में मिर्चें हल्दी ना हो तो फिर देसी नहीं है ना फिर तो वो। यहाँ पर मेरे पास हल्दी है, हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, ये होती है देगी मिर्च होती है, ये समझिए मिर्ची, ये पेपरिका जैसा होता है ना, उसका सब्स्टिट्यूट होता है, एंड इसमें इतनी मिर्च होती नहीं है, अच्छा कलर देती है ये अपना। एंड यहाँ पर है मेरे पास गरम मसाला। गरम मसाला अच्छा है कि आप अपना घर में कूटें, बाज़ार वाला ना लेकर आए क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा और भी चीज़ें ऐड हुई भी होती हैं और उसका जो टेस्ट है ना कड़वा हो जाता है। मसाला अच्छा है कि घर में पीसें। अब ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। ये हम मज़ेदार सा ना मैरिनेशन बना रहे हैं।
ये चिकन गया हमारा, ये गया सॉल्ट। अच्छा हमारे पास कॉलर है नूर फ्रॉम सरगोदा, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल ड्रॉप हो गई, प्लीज़ वापस कॉल करें। ये गरम मसाला भी गया इसके अंदर, ये कश्मीरी लाल मिर्च भी गई, ये हल्दी, एंड लास्ट में हमारे पास समझे नमक तो मैंने डाल दिया। ये हमारे पास दही है, 4 टेबलस्पून दही, ये लें दही डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स करें। अब आपने क्या करना है, हमारे पास तो टाइम की शॉर्टेज होती है, लेकिन आपने इसको 7 घंटे ओवरनाइट इसको आप मैरिनेट कर दें, क्योंकि चिकन जो है इटसेल्फ जो मैरिनेशन टाइम है वो 7 आवर्स होता है, मीट होता है 24 आवर्स। मैं अपनी रेसिपी जो भी मैं बना रहा होता हूँ कोशिश ये होती है कि सारी चीज़ें आपको बता दूँ कि ये ना हो कि आप लोग कोई चीज़ मिस कर लें। आजकल वैसे सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं गोश्त गलाने के लिए भी। अच्छा आयज़ा फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। शाद भाई आपने बहुत मज़े की बनाई है बर्फ़ी, मुझे तो बर्फ़ी बहुत पसंद है, थैंक यू। यू वेलकम, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जी, और आपने टिक्का मसाला भी इतना मज़े का बनाया, हमने तो कल ही बारबेक्यू किया था, मुझे तो बहुत पसंद है एंड आई लाइक टिक्का। वेरी गुड। तो बस आपने अब ये ना ये तो समझे बारबेक्यू का सिर्फ आप टच दे सकते हो, लेकिन घर में भी बनाना, अपनी मम्मा को बोलो कि आपको बना के खिलाएंगे। जी मैं उनके साथ मिलकर हेल्प करती हूँ और बनाती हूँ, बहुत मज़े की रेसिपीज आपकी बनती हैं। बस थैंक यू सो मच। साद भाई मैं ना सबापी से बात करना चाह रही हूँ, उनको मिस कर रही हूँ, तो आप मेरा मैसेज उनको देंगे एंड उनको थैंक यू, मेरी तरफ से थैंक यू करना है। मैंने जी। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की थी, डोनट एंड पॉपकॉर्न बनाए थे जो बहुत मजे के थे, और वो मेरी कॉल भी अटेंड कर लें, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। बस फिर आपको ना थर्सडे का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका मैसेज ज़रूर मैं कन्वे कर दूंगा। थर्सडे को तो वैसे ही थर्सडे फ्राइडेज़ को वो आती हैं, तो आप क्या करें कॉल भी करें, लेकिन मैं मैसेज मैं ज़रूर दे दूंगा सबा को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने मैरिनेट कर लिया, थोड़ा सा नींबू का रस डाला था, आधे नींबू का, एंड इसको मैंने छोड़ दिया। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक जब तक मैं क्लियर कर लूँ सारा अपना स्टेशन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया है, हर चीज़ आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच हो रही है आज। यहाँ पर मैरिनेट करने मैंने रख दिया चिकन को, एंड मैरिनेशन में क्या था, यहाँ पर सिंपल मैरिनेशन थी। यहाँ पर मैंने दही डाला था, 4 टेबलस्पून्स हो गए, इसमें समझे 300 ग्राम्स ऑफ चिकन था। उसके अंदर मैंने क्या किया था, कश्मीरी रेड चिली पाउडर होती है 1 टीस्पून, उसके साथ साथ 1 नींबू का रस भी मैंने डाल दिया था, एंड साथ साथ हल्दी थी, इसके अंदर सॉल्ट था एंड गरम मसाला। ये सारी चीज़ों का मैंने मिक्सचर बना के इसको मैरिनेट करने रख दिया है। आपके पास टाइम है तो इसको फ्रिज में रखते हैं, अच्छा है 1 से 2 घंटे भी लगा दें इसको मैरिनेट होने में, तो बहुत मज़ेदार सा इसके अंदर जो जूसेस हैं ना, जो मसाले हैं वो सारे रच जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हमने क्या है, मसाला बनाना है, मसाला तैयार करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर समझें सारे इंग्रेडिएंट्स रखी है मैंने। यहाँ पर आपको समझे अगर आपके पास टमाटर है, बड़ा टमाटर, आजकल वैसे टमाटर बड़े सस्ते हुए हैं, टमाटर ले लें और स्टॉक कर लें, उसको प्यूरे बना के ना फ्रीज़ कर लें। मैं क्या करता हूँ, जो आइस क्यूब्स वाला होता है ना बॉक्स, उसके अंदर जिसमें आइस क्यूब हम जमाते हैं, उसके अंदर मैं टमाटर सारा डाल के ना पेस्ट बना के वो फ्रीज़ कर देता हूँ। अम्मी भी यही करती हैं, तो इससे बड़ा अच्छा एक हैक हो जाता है और चल भी जाती है ज़्यादा अरसे के लिए। यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, समझे छोटे नहीं, मुझे छोटे मिले थे तो 4 ले लिए थे, बड़े हैं तो 2 लेने। यहाँ पर मीडियम साइज़ का 1 प्याज है, अच्छे तरीके से चॉप कर ले दोनों चीज़ों को। हमने अब क्या करना है, इसको हल्का सा सॉटे करेंगे, उसके बाद ब्लेंडर में डाल देना है हम लोगों ने इसको, एंड अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद फिर चिकन करेंगे, उसको थोड़ा सा कुक करके फिर अवन में डाल देंगे ताकि और ये अच्छा बेक हो जाए। उसके बाद डिश आउट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि समझें अगर आपके बड़े टमाटर हैं तो 2 ले लें, मैंने यहाँ पर 4 छोटे टमाटर लिए थे। प्याज 1 मीडियम है, उसको चॉप कर लिया है। अब ये एडिशनल है कसूरी मेथी, थोड़ा सा फ्लेवर आता है, हांडी में भी डलती है, जो मखनी हांडी होती है वो मैंने कहा थोड़ा एडिशन कर दें इसके अंदर। क्रीम है मेरे पास यहाँ पर टेट्रा पैक, थोड़ी सी ऊपर से ड्रिजल करेंगे। अब आपके पास अगर काजू हैं या बादाम है, कोई भी ले लें, मैंने पानी में भिगो दिया था इसको, समझे मेरे पास यहाँ पर 6-7 बादाम है, उसका हम यहाँ पर पेस्ट बनाएंगे। उससे होता है कि थोड़ा सा ग्रीनी इफेक्ट आता है
एंड बहुत ही समझे ग्राउंड तरीके का एक जो टेस्ट होता है ना, जब आप डालेंगे तो समझे वो क्रीमी और टेक्सचर जो होता है वेलवेटी टेक्सचर, वो इन्हीं चीज़ों से आता है। काजू ले लें, बादाम ले लें, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पर समझे अब मैं पेस्ट इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कोशिश ये करें कि जब भी आप खाने बना रहे होते हैं तो पेस्ट ऐड ना करें, फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अस्मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू साद भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्सो। अच्छा, मैं कहना था कि आपने जो बर्फी आज बनाई है, ये तो बेसिक्स आपने बता दिए, तो इसमें अगर हम लोगों ने वेरिएशन लेके आनी हो, जिस तरह चॉकलेट बर्फी होती जी, है, जी। कलाकंद वाली बर्फी होती है, पिस्ताचियो होती है, तो उसके लिए हम क्या करें? मुझे गाइड कर दें क्योंकि मेरे बच्चों को चॉकलेट वाली बहुत पसंद है। बिल्कुल। उसके हम अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे कि चॉकलेट ऐड करेंगे? मैं ऑन स्क्रीन बता देता हूँ आपको, फिर आप जब कॉल रखेंगी ना तो फिर मैं आपको सारी चीज़ अपडेट कर देता हूँ, और ठीक है? एक मेरे छोटे बेटे की बड़ी रिक्वेस्ट है, आपसे बात करनी है उसने, और Okay. फरमाइश करेगा फिर आपसे बात कर लें। ये 3 बिल्कुल years बिल्कुल। old है। ओके। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे कपकेक खाना मुश्किल है, मुझे कपकेक बनाते वैसे खाना भी है। मेरी मम्मा कहती थी छोटी कपकेक और चॉकलेट कपकेक। बस ठीक है, आपके लिए आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। चॉकलेट कपकेक्स मैं वैसे बना चुका हूँ, आगे ब्राउनीज़ भी हैं, तो आपने ऐसे ही देखते रहना है, मैं सारी फरमाइशें पूरी कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैंने क्या किया है, ज़ीरा यहाँ पे मैं भून रहा हूँ, कलर अच्छा सा आ गया है। इससे होता ये कि भूनने में और दूसरा रॉ लेने में ना काफ़ी फ्लेवर का बड़ा इफेक्ट आता है, तो ये मैंने कर लिया। यहाँ पर इसको मैं रख रहा हूँ। अच्छा, जो अस्मा थी उन्होंने कहा कि इसके अंदर वेरिएशन, मैंने वही कहा कि आप इवन गाजर आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके, लेकिन जब ये भुनाई से पहले ना आप उसके अंदर चीज़ें ऐड कर दें। अब जैसे आपने चॉकलेट बर्फ़ी कहा मुझे, तो आप कोको पाउडर ऐड करें, चॉकलेट ऐड ना करें, इवन सिरप भी ऐड ना करें, क्योंकि उसके अंदर वो लिक्विड होता है। कोशिश ये करें कि कोको पाउडर 1 चम्मच डाल लें या आधा चम्मच डाल लें, जितना आपको उसका डार्क कलर चाहिए। इवन मार्बल इफेक्ट देना ना तो थोड़ा मिक्सचर हटा लें, उसमें कोको पाउडर ऐड कर लें एंड मार्बल इफेक्ट भी दे दें, तो आपकी मार्बल बर्फ़ी भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैंने ये भून लिया था। यहाँ पर हम लोग ने क्या करना है, यहाँ प्याज ले रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा हमने भूनना है यहाँ पर हल्का सा, ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं। एंड उसके बाद फिर हमने सारी चीज़ें ना ब्लेंडर में डाल देनी है। फिर जैसे ही ये सारा ब्लेंडर से निकालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब मसाले क्या क्या मेरे पास हैं यहाँ पर, वही सारे मसाले हैं। यहाँ पर गरम मसाला है, चाट मसाला है, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है या ज़रदा रंग है। अच्छा, ज़रदा रंग मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ डालने में। यहाँ पर कश्मीरी मिर्च को मैंने पेस्ट बना ली, थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना ली, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर लेंगे कलर के लिए। ये लें। अच्छा, हम आप सियाल गुल हैं खारिया से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? साद भाई क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, आपका शो बहुत अच्छा है, हम रोजाना देखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और खैर है भाई? कोई फरमाइश करेंगे? फरमाइश बस देख रहे हो, यहाँ पे शो बहुत बेहतर चल रहा है, बात जो फरमाइश करना पड़ा फरमाइश कर लेंगे इंशाल्लाह। बस शुक्रिया, बहुत ऐसे ही देखते रहे मसाला टीवी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अनियंस को सॉटे कर रहा हूँ जब तक ट्रांसलूसेंट हो जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर हमने अनियंस को सॉटे कर लिया। अब इसके साथ साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो जिंजर गार्लिक है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। एंड मज़ीद यहाँ पर जो हमारे पास बादाम थे उसको हल्का सा यहाँ पर समझे सॉटे करना है आप। एंड साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। चिकन जो है उसको यहाँ पर मैं पका लूँगा। ये चिकन का जो मसाला है ना, समझे ये भी हो जाएगा। एंड साथ साथ ये जो हमारा जिंजर गार्लिक है, टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर दिया है यहाँ पर। एंड साथ साथ मैं क्या करूँगा,
ये बस हल्का सा मैंने करना था इसको, ताकि इसकी जो कच्चापन है ना गार्लिक का वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर में टमाटर थे, मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है, एंड साथ साथ प्याज, लहसुन, अदरक एंड बादाम। अगर आपके पास बादाम नहीं है, काजू हैं, तो वो ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अवन मैंने ऑन कर दिया 200 डिग्रीज़ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सिजलर प्लेटर में डालना है, एंड हल्का सा इसको बस सॉटे करूँगा इसमें, एंड फिर अवन में मैं इसको डाल दूँगा। ये हो गया है, साथ साथ इसको भी देख लें। इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है इसका। ये हो गया है। साथ साथ हमने क्या करना है, इसको ब्लेंड करना है। दो इंटरवल्स में ब्लेंड करें, ताकि जो बादाम है ना अच्छे तरीके से पिस जाएं। जैसे हमारा चिकन भी हो रहा है, अच्छा सा कलर आ चुका है वैसे चिकन का, और देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये चिकन। वैसे मैं आपको ये जो रेसिपी है ना चिकन की, ये सिंपल आप चिकन जो है ये पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हैं, टिक्का पिज़्ज़ा आपका बन जाएगा। ये हमारा मसाला जो है इसको मैं इधर ले आऊँ, ये ले इसमें। इसको हमने क्या करना है, भुनाई करनी है। मैं फ्लेम ऑन कर दूं, हल्का सा इसमें पानी डालूंगा। चिकन हमारा हो गया, मैंने यहाँ इसको बंद कर दिया है स्टोव को। थोड़ा सा इसमें भी रह गया, तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी। सारी चीज़ जितना हो सके आप यूज़ करें, वेस्ट ना करें कोई भी चीज़। इसके साथ साथ क्या है, ये चाट मसाला है, ये गया इसके अंदर, गरम मसाला है, एंड थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। एंड ये जो ज़ीरा था वो मैं इसमें डालूँगा। थोड़ा सा इसको मैं आहिस्ता कर दूँ, क्योंकि बेचारा बहुत ज़्यादा ना टाँखें मार रहा है। ये ज़ीरा जो है भून लिया था मैंने उसको अच्छे तरीके से। ये सिंपल हाथ से इसको करें, एंड बहुत मज़ेदार सा जो इसका फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। ये इसमें टेस्ट कर देता हूँ, सारी चीज़ें मिक्स कर लें इसमें आप लोग। एंड क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी, अगर आपके पास ज़र्दा रंग है तो वो ऐड कर दें कलर के लिए बस। इस बेचारा पटाखे बहुत मार रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया। यही सिंपल मैरिनेशन जो है ना बारबेक्यू में भी कर सकते हैं, डबल मसाला लगा के। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब जो चिकन है वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे, मैं फिर इसको सिजलर में डाल दूंगा अवन के अंदर, एंड फिर आपके सामने फिर सर्व करते हैं। टिक्का मसाला मैरिनेशन के लिए अज्जा: पनीर 1 पैकेट या चिकन 300 ग्राम, दही 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 नींबू का, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए कटी दरमियानी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत। टमाटर का पेस्ट या बड़े टमाटर 2 अदद, काजू पाउडर 6 काजू का, तेज़ पत्ते 2, क्रीम गार्निश के लिए। तरकीब: बोल में पनीर या चिकन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके 10 मिनट रखें, फिर शैलो फ्राई करके गोल्डन कर लें। एक कढ़ाई में तमाम अज्जा से ग्रेवी बनाएं और तेज़ आंच पर सौटे करके नान या चावल के साथ सर्व कर दें।
मिल्क पाउडर बर्फ़ी अज्जा, घी 1/3 कप, दूध 3/4 कप, मिल्क पाउडर 2 और आधा कप, आइसिंग शुगर आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिस्ते या बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: एक बर्तन में धीमी आंच पर घी, दूध, मिल्क पाउडर, आइसिंग शुगर और पिसी इलायची डालकर अच्छी तरह मिक्स करके डो जैसा बना लें। मुसलसल स्टर करें कि डो अलग हो जाए और नरम हो जाए। फिर पायरेक्स की डिश में ब्लॉक बनाकर पिस्ते या बादाम से गार्निश करें, फ्रीज कर लें, फिर क्यूब्स में कट करके सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी जो दोनों रेसिपीज़ हैं वैसे डन हो गई हैं, लेकिन एक आपने क्या करना है, जो बर्फ़ी है ऑब्वियसली क्योंकि उसको टाइम लगता है, ओवरनाइट आपने उसको फ्रीज़ करना है प्रॉपर तरीके से, तभी ये समझें प्रॉपर तरीके से निकलेगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, समझें इसको बस हल्का सा बादाम के साथ ना, एंड इन द ब्रेक मैंने आपको वैसे ही बताया था कि जो प्लेटर है वो मैंने अंदर डाल दिया है अवन के अंदर, एंड चिकन तो ऑलरेडी कुक था, सिर्फ इसको एक टच देने के लिए, हीट लगाने के लिए मैंने और मज़ीद इसको अवन में डाला है। एंड देख सकते हैं सिजल हो रहा है, मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है चूल्हा। ये लें, ये हमारी जो बर्फ़ी है ना ये हो गई है रेडी। ये लें, अगर आप चॉकलेट बना रहे हैं तो चॉकलेट शेविंग्स ऊपर डाल दें, अपनी मर्ज़ी अपनी वेरिएशन करें इसके साथ। एंड ये लें, मज़ेदार सा जो मसाला है ना हमारा ये हो गया है रेडी। ये लें, इसको चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जितना मर्ज़ी हो सकता है खाएं, सादा भी खा सकते हैं। थोड़ा सा ना इसको मैं अटका देता हूँ यहाँ पर। किसी फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको वो ऐसे ही देते हैं। ये कसूरी मेथी, एंड यहाँ पर मेरे पास क्रीम थी, थोड़ा सा क्रीम को मैंने डाइल्यूट कर लिया पानी के साथ। ये ना बस हल्का सा ना इसको मैं ऊपर मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे ही डाल दूँगा ना टेट्रा पैक से डायरेक्ट निकली हुई, तो होगा ये कि वो एक समझे ब्लॉक की तरह वो आ जाएगी। हल्का सा इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ पानी के साथ। कसूरी मेथी से होता है कि बड़ा अच्छा एक ना टेस्ट आता है, तो कोशिश ये करें आप भी ऐड करें। एंड अगर आपको अपने हिसाब से जो स्पाइसेस हैं कम ज़्यादा लगे तो वो भी ऐड कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने इसको बिल्कुल माइल्ड रखा है, जब आप लोग ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपने भी इसको समझें बिल्कुल माइल्ड ही इसको रखना है। हो गया, थोड़ा सा इसको मैं स्प्रेड कर दूँ। ये हाँ, जो हमारा प्लेटर है ये भी समझे हो गया है, सिजल हो रहा है। बस कोशिश ये करें जब भी ओवन से कोई चीज़ निकालें मिटन्स आपके पास हों अच्छे। एंड देयर यू गो। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा अदरक एंड थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा बस डाल दें इसमें। देयर यू गो। एंड एट द एंड लेमन का स्लाइस रख दें। इसके जो सीड्स हैं ना वो निकाल लिया करें जब भी आप डाल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा पैक कर देते हैं इसमें। इधर हो गया, ये भी हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालता हूँ कि क्योंकि सिजलर हमारा गर्म है, एंड आई जस्ट होप कि जो सिजल है थोड़ा सा वो बरकरार रहे। बस अगर आपको प्लेटर वापस गर्म करना है तो आप गर्म कर सकते हैं चूल्हे पे, एंड उसी टाइम फिर आप अगर रेस्टोरेंट है कोई अपनी टेबल पे है तो डायरेक्ट सिजल जब होगा ना तो वो आप रखें। एंड बहुत अपीलिंग है। दोनों रेसिपीज़ यहाँ पर हो गई हैं हमारी मुकम्मल। प्लीज़ ट्राई करिए, फीडबैक दें, ऐसे ही दुआ में याद रखें, ऐसे ही देखते रहें मसाला टीवी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।